मैं हिमानी इतनी बात केवल कह रहा था कि कपिल जी ने जो भी अपने भाव व्यक्त किए हैं वो सामान्य उन सभी नागरिकों के मन में जो सनातन में आस्था रखते हैं उनके भाव हैं। लेकिन देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलता है और मैं फिर उसी षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा हूं कि विपक्ष तो चाहता ही है कि प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर इनको दबाया जाए, रोका जाए। विपक्ष यही चाहता है कि कैसे उनको इस बात का विलाप करने का अवसर मिल जाए कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, देश तानाशाही की तरफ चला गया है, देखिए कैसी हम पर कठोर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं मानता हूं लोकतंत्र में जनता अपने जनादेश से सबसे बड़ी कार्रवाई करती है और जनता 2024 का अपना जनादेश देकर के, क्योंकि ये वक्तव्य देने वाले लोग राजनीतिक लोग हैं। ये एक आतंकवादी अपराधी होते तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होती, लेकिन ये राजनीतिक है और राजनीतिक अपराधियों को सजा देने का काम जनता जनार्दन करेगी, जनता की अदालत में। तो और ज्यादा उस तरह से होना चाहिए क्योंकि यहाँ से मैसेज आप तो आतंकियों के मरने में भी करते हैं ये। आप इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए उसको राजनीति में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका हल नहीं करना चाहते। कुमार जी, अगर ऐसा है भी तो किसको इसका नफा हो रहा है और किसको इसका नुकसान होगा? ये तो विलाप आतंकियों के मरने में भी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं त्रिपाठी? ठीक है, सोनिया गांधी ने कितना विलाप किया था बटाला उसके ऊपर। राकेश त्रिपाठी जी विपक्ष के डर से कि वो विलाप न कर ले, कोई राजनीतिक फायदा न उठा ले, वो कहते हैं कि हम एक्शन नहीं लेते। अभी प्रोफेसर साहब सही कह रहे थे कि तिरंगा लाल किले पर किसी ने जाकर फहरा दिया और आप इस डर से कुछ न कर सके कि विपक्ष नाराज हो जाएगा। तिरंगे को हटाने की क्षमा कीजिए, लाल किले पर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा, हाँ क्षमा कीजिए लगा दिया, लेकिन उस पर एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष भाई उसका लाभ उठा लेगा। अरे 700 किसानों की जाने गई, आपने क्या परवाह की? क्या नहीं परवाह की, लेकिन यहां पर आप कहते हैं कि विपक्ष फायदा उठा ले जाएगा। अरे डबल इंजन की सरकार है, सनातन खतरे में कैसे हो सकता है? क्यों होना चाहिए? क्या सभाओं में डंका पीटने के लिए होती हैं सरकारें? क्या प्रधानमंत्री जी केवल सभा करेंगे और जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लेंगे? यही काम आपने मणिपुर में भी किया। मणिपुर में पूरी तरह खामोश रहे और सनातन पर तुरंत एक्टिव हो गए। सनातन पर आपको वोट दिखता है, मणिपुर पर बहुसंख्यकवाद दिखता था चुप रहने के लिए और सनातन पर बहुसंख्यकवाद दिखता है वोट लेने के लिए। ये सियासत है। और सनातन नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी का सनातन। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जाति व्यवस्था ने देश को कमजोर कर दिया है। क्या नरेंद्र मोदी जी एक बार भी जाति व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ कभी आपने सुना कोई भाषण दिया, कोई वक्तव्य दिया? मैं सैल्यूट करना चाहता हूं प्रोफेसर कपिल साहब को, जिन्होंने इसी रिपब्लिक भारत के कॉन्क्लेव में तमाम शंकराचार्यों को अपील की थी कि चारों शंकराचार्य आए और एक साथ बताएं कि हम जाति व्यवस्था को नहीं मानते। ये कहे आज भी उसकी जरूरत है। सनातन की रक्षा करने के लिए सनातन के शंकराचार्य आएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का काम नहीं है कि चुनावी वोट के लिए सनातन का इस्तेमाल करें। गलत है, शर्मनाक है ये।